शादी ब्याह में अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर रहे, डॉक्टर है दुल्हा बाबू, कितने में बिकेंगे? भाव लगाइए, बैल बादशाह की तरह बेचिए, खरीदिए। अरे अरे दुल्हा बाबू अगर डॉक्टर हैं तो कितने में बिकेंगे भाई? 20 लाख। चलिए इंजीनियर साहब हैं तो जवाब दीजिएगा। ये मौली साहब जरा दूसरे टाइप के हैं, सवाल जवाब। अगर इंजीनियर साहब हैं तो 15 लाख, और अगर सरकारी जॉब वाले हैं तो 25 लाख, और अगर मौलवी है तो, ये मौली साहब हैं, पूछ लेते हैं भाई कितने में आपको खरीदा गया था? बोले खुर्शीद साहब से पूछ लीजिए। मौली साहब है तो मतलब 0, मौली साहब है तो मतलब, जबकि असली हीरो वही है भाई, असली हीरो वही है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की एक क्लिप मैं देख रहा था। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया, समझ गया ना आप उर्दू? हाँ, और एक मस्जिद के वो मुतवल्ली साहब भी हैं, बेचारे इमाम साहब बीमार पड़ गए तो इमाम साहब की 5000 तनख्वाह की तरफ जूता चप्पल दुल्हा बाबू को चुराया नहीं जाता। चुरौनी है आप लोग की तरफ नहीं है, लेकिन जहां जहां है कि अगर दुल्हा बाबू जूता चप्पल पहन के आए तो उसको चुराया जाएगा। चुराने का मालूम है उस चोर को कितना मिला है? वो भी भाई, चप्पल चुराने वाला भी चोर, जूता चुराने वाला भी चोर, सब कुछ चुराने वाला भी चोर। उस चोर को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होंगे कि ईमानदार पैदा होंगे? यह है हमारी और आपकी शादी, और हमारे समाज में ऐसा चल रहा है। और सब लोग बोलते हैं कि नहीं हम सुन्नती शादी कर रहे हैं। आप लोग सबकी शादी हो गई है? ओ भाई, आप लोग की सबकी हो गई? आपकी हुई? क्या नाम है आपका? आपकी हुई? अब आप लोगों को शादी करनी है या ये वाली कीजिएगा? सिंपल कीजिए। अच्छा, आप लोग यहाँ शादी ब्याह में 2 चक्का चलता है या 4 चक्का चलता है या चक्का ही नहीं चलता है? ये बताइए, समझे कि ना समझे भाई? 2 चक्का, 4 चक्का या 8 चक्का या चक्के नहीं? 2 चक्का चलता है। ओहो, कपाची, जी हाँ, 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, 2.5 लाख वाली। अच्छा आप ही बताइए समधी जी, गाड़ी जो दीजिएगा तो आपका बेटा, आप तो बेटा हो गया ना आपका दामाद, और आपकी बेटी ही ना चढ़ेगी। अच्छा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैश भी लेते हैं क्या? कैश भी चल रहा है, दान दहेज भी चल रहा है। और मुझे कहने दीजिए, जो जितना गरीब है भीख मांग मांग के वो मालदार का मुकाबला देगी, हमारा भी खरीदेगी। और जब हमने कहा कि इतना पैसा, वहीं पर रूठ के घर चली जाएगी, फिर वापस जाके लाना पड़ेगा उनको। बोलने का नहीं, सिर्फ पैसा के देने का और अंदर ही अंदर अफसोस करने का, ओह इतना पैसा जा रहा है, और बउआ को लेके चलने का और झोला लेके चलने का, कुछ बात नहीं करने का, और पूरी मार्केट से आके यहाँ आ जाने का। वहाँ लड़ाई हुए, भीड़ नहीं खाली करो, कोई दिन नहीं गिरा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ना? तो झोला लेके सिर्फ घूमने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली अगर है तो आपको तकलीफ भी हो गई तो दिलासा देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने क्या कहा? कल्ला वल्लाह मा युखज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बोझ उठा लेते हैं, आप कमा के लाके देते हैं। शेख बोलिए। आप तमाम लोग मत जाएं, जो रजाकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जाएंगे, मामला क्या है वो समझेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी तमाम किसी भी सामीन को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का भी आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, जो रजाकारान हैं, जो कुल्लिया के जिम्मेदारान हैं, इस जलसा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, बस वही लोग जाएंगे। बाकी लोग कतन आप ना उठें। शेख की तकरीर चल रही है, आप दिलचस्पी के साथ सुने, दिल जमी के साथ सुने। चलिए।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने। आज हमारी बीवियों के पास हमारे लिए कोई तारीफ नहीं है, यानी उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, नाशुक्री की लिस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ वो मेरे बहन का जो मर्द है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा तो वो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मर्द अच्छा है ही नहीं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तारीफ हो रही है। तो घर को अगर जन्नत बनाना है तो बीवी को भी चाहिए कि वो जन्नती औरतों की तरफ बात करे, घबराइए नहीं, रिश्ते नाते का ख्याल रखना। आप गौर करें, आजकल हमारे घर में कोई ऐसी बीवी नहीं है जो बता दे कि जो ये कहती है मुझसे कि आपने अपने अब्बू को फोन किया, अम्मी को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया, नहीं। लेकिन ये जरूर पूछेगी सासू माँ को फोन किए, ससुर जी को फोन किए, आज साले से बात हुई, और साली का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप भी कहते हैं साला, साली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। सासू माँ, ससुर जी, सुभान अल्लाह। आप जितनी मर्तबा तारीफ करेंगे सासू माँ, ससुर जी, गरम गरम रोटी आपको खाने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन कहेंगे गड़बड़ी हो जाएगी। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक होगा, उन्वान होगा मामलात की सफाई। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, अभी रमजान का महीना गुजरा 2025। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारे भाइयों ने रोजा रखा और कुछ भाइयों ने, जिनको बदनसीब कहा जाए, उन लोगों ने रोजा नहीं रखा। तो क्या कहेंगे कि एक महीना फुल और 11 महीना गुल। कुछ ऐसे बदनसीब है अपने यहाँ। कुछ भाई ऐसे भी थे कि अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। तो जब रमजान चला गया तो आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गए कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया माह रमजान। मेरे भाइयों, बड़ी बदनसीबी है ये। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, मामलात, लेन देन, व्यवहार, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा तब समझ में आएगी बात मैं समझा पाया या नहीं समझा पाया। याद रखिएगा, हमारा मामला अल्लाह के साथ भी सही होना चाहिए। तो क्या हमारा और आपका मामला अल्लाह के साथ सही है? सवालिया निशान। अब मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसका तर्जुमा अगर मैं ये करूं, ऐ अल्लाह हम तेरी भी इबादत करते हैं, तुझसे भी मदद मांगते हैं। तो अब आप लोग बताइए, ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? कौन सा तर्जुमा सही है भाई? ये जितने कैमरामैन हैं भाई, यूट्यूब वाले, ये सब यूट्यूब वाले के लिए जरूरी है कि मदरसे को भी चंदा दे। सबके नाम से 1-1 हजार रुपया काट लीजिएगा, रसीद सबकी फाड़ लीजिएगा। जितने हैं कैमरामैन, आप लोग भी सदका कीजिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सब लोग दीजिएगा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हजार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आपका। इन लोग सबसे ले लीजिएगा। चलिए मेरा साथ दीजिए भाई। ही वाला तर्जुमा सही है या भी वाला तर्जुमा सही है? बोलिए, आप लोग सब बोलिए जो आप लोग आगे हैं। ही वाला तर्जुमा सही है कि भी वाला तर्जुमा सही है? ही वाला तर्जुमा सही है।
मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझसे कहे कि मैं आप ही की बीवी हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि माशाअल्लाह मेरे अच्छे दिन आ गए। लेकिन जिस दिन मेरी बीवी ने कहा कि मैं आपकी भी बीवी हूं, तो अच्छा लगेगा? बोलिए। तो आप बैठ जाइए ना। जिस दिन मेरी बीवी ने कहा मैं आपकी भी बीवी हूं, मुझे अच्छा लगेगा। साथ दीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा। जब वो कहे मैं आप ही की बीवी हूं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन जब कहे कि मैं आपकी भी बीवी हूं तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आप लोग सब साथ दीजिए, नहीं अच्छा लगेगा। अब आप खुद ही गौर कीजिए कि एक मामूली सा इंसान जिसको भी वाला तर्जुमा पसंद नहीं है, तो क्या अल्लाह को पसंद है? जी नहीं मेरे भाइयों। इसलिए एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह की मानना है। अब चलिए, हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते हैं? क्या मान रहे हैं हम और आप गौर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी था जो बाएं हाथ से खा रहा था। आज अपने यहाँ क्या है कि कितने लोग बाएं हाथ से, फैशन है, खाते रहते हैं बाएं हाथ से, बोले फैशन है ये। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 20-21, उसके अंदर क्या है? कुल बेयमीनिक, दाएं हाथ से खा, राइट हैंड से खा। तो उसने क्या कहा? लस्तता, मैं ताकत नहीं रखता। मा मनाहु इल्लल किब्रु, तकब्बुर की वजह से ऐसा कहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा, जब तक तू जिंदा रहे तेरा दायां हाथ मुंह तक उठे ही ना। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, जब तक वो जिंदा रहा उसका हाथ मुंह तक उठा ही नहीं। तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी सुन्नत हो, अगर हम और आप उसको ठुकरा देते हैं, चाहे नमाज में सुन्नत हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सीने पर हाथ बांधना, रफा यदैन करना, फिर इसी तरीके से उंगली को हरकत देना या उठा के रखना जब हम और आप बैठते हैं। तो कोई भी सुन्नत हो उसको मामूली ना समझिए। अगर हम और आप मामूली समझेंगे तो मसला क्या हो जाएगा? कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ न लग जाए। तो क्या हमारा और आपका मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही है? क्या हमें और आपको सही करना है। फिर इसी तरीके से हम और आप मार्केट में जाते, जब मार्केट में जाते हैं तो आप देखिएगा कितने लोग बेवकूफ बनाते। मस्जिद में रहते हैं हम और आप, टोपी लगा के रहते हैं, देख रहे हैं मेरे सर पर टोपी लगी हुई है। मस्जिद में अपने सर पे टोपी और मार्केट में दूसरे के सर पे टोपी पहना देते कि नहीं पहना देते? कितने लोग? यस या नो बोलिए ना। ऐसा लग रहा है आप लोगों को उर्दू समझ में आ ही नहीं रही है। यहाँ सब कैसे लोग बैठे हुए? अरे भाई, टोपी पहनाते कि नहीं पहनाते? बोलिए नहीं रहे हैं। पहनाते कि नहीं? जोर से बोलिए ना भाई। हट्टे कट्टे नौजवान सब साथ दे ही नहीं रहे। लग रहा मेरी उर्दू समझ में आ ही नहीं रही है। आ रही समझ में? तो हम और आप मस्जिद में अपने ऊपर टोपी लगाते हैं और मार्केट में दूसरों के सर पर टोपी लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? हाँ, ये अब आपका नाम क्या है? माशाल्लाह, आप साथ दे रहे हैं। बकिया लोगों को तो उर्दू मेरी समझ में आ ही नहीं रही है। बकिया कुछ लोग सिर्फ हंस रहे हैं। कैसा चलेगा भाई? साथ दीजिए। टोपी लगा देते। मेरे भाइयों, हम और आप किसी को टोपी नहीं पहना सकते, याद रखिएगा। जो कोई धोखा देता है वो हम में से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट से गुजरे तो देखा गल्ला रखा हुआ, चाहे चावल का, गेहूं का, कुछ का, तो अंदर घुसा करके देखा तो अंगुलियां गीली हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हादा या साहिब ताम, गल्ला वाले ये क्या है? तो क्या कहा? असाबतुस्समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला जअलतहु फौqa ताम कयराहु नास, कि जी उसको ऊपर कर देते ताकि सब लोग देख लेते। आज अपने यहाँ क्या है कि अगर कोई सामान खराब हो तो वहां पर स्टिकर चिपका देते हैं। चिपकाते कि नहीं चिपकाते? और क्या बोलते हैं? नंबर 1 माल है। अरे भाई साहब, ये स्टिकर यहाँ नहीं तो यहाँ लगा है। रे भाई, स्टिकर यहां लगा है या सामान खराब है तो लगा दिया है? समझे कि नहीं समझे? वहां पर लगा। वो स्टिकर लगा लगा के बेवकूफ बना रहा है।
भाई स्टिकर यहां लगना चाहिए तो यहां लगा दिया क्योंकि वहां पर सामान खराब था। तो कितने लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। कितने चावल वाले, आलू प्याज वाले, मुर्गी वाले नाप तौल में कमी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाथ मार रहे हैं, डंडा मार रहे हैं और खुश है, खुश है कि मैंने बेवकूफ बना दिया, मेरा पैसा बहुत आएगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा। मेरे भाइयों, जो कोई धोखा देता है वो हम में से नहीं है। आइए एक हदीस पर गौर करें, सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019। ऐसा होगा कि लोग नाप तौल में कमी करेंगे, इल्ला उखज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊना व जौरिस सुल्तान अलैहिम। जब नाप तौल में कमी करेंगे तो बारिश नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं नौकरी के लिए भाग रहे, मिल नहीं रही है। नंबर 3, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। तो यहां नाप तौल में कमी कर रहे हैं लोग, तो 3 सजा उनको मिल के रहेगी। तो जो लोग डंडी मार रहे हैं, नाप तौल में कमी कर रहे हैं, वो पूरी मार्केट क्या, पूरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं। चलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक जगह पे मैंने 1 किलो सेब खरीदा और जिस तराजू से तौला गया दूसरे तराजू पर मैं रखा तो वो 1 सेब ज्यादा हो गया। तो आप बता सकते हैं कि किसका तराजू सही है और किसका तराजू खराब है? सवाल समझ में आया? मैंने 1 किलो सेब खरीदा यहां से और उस 1 किलो सेब को दूसरे तराजू पर रख दिया तो 1 सेब ज्यादा हो गया। तो किसका तराजू सही है? किसका तराजू सही है? आ रही उर्दू आ रही समझ में आपको? किसका तराजू सही है? भाई 1 किलो मैंने सेब खरीदा, यहां तौला, फिर इसको मैं दूसरे तराजू पर रखा जो नंबर वाला है, तो मेरा 1 सेब ज्यादा हो गया। तो अब आप बताइए किसका तराजू सही है, किसका तराजू गलत है? दोनों गड़बड़ है, ये जवाब सही है, दोनों गड़बड़ है। तो हमको क्या बोलना है कि नहीं, आपका भी तराजू सही है, आपका भी सही है, सेब वालों ने मुझे 1 सेब ज्यादा दे दिया है। क्योंकि आप गलत बोलिएगा तो अभी कसम खा लेगा वो, अगर गलत बोलिएगा तो कसम खा लेगा। ऐसे होशियार लोग हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे कर कर के लोग धोखा दे रहे हैं। अब आप बताइए उनके माल में बरकत होगी? बरकत बिल्कुल नहीं होगी। वो बेच रहे हैं और अल्लाह ने उनसे बरकत छीन ली है। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखना, हम और आप जहां भी रहें। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज खा रहे हैं, खिला रहे हैं, इंटरेस्ट का काम कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं और क्या क्या लेकर आए हैं, बैंक से भी पैसा लाए हैं। और आप लोग के यहाँ बंधन बैंक है क्या? आप लोग के यहाँ बंधन बैंक है? अब साथ दीजिए ना भाई आप लोग, क्योंकि अब वहां उर्दू शायद समझ में नहीं आ रही मेरी, इसलिए कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों के यहाँ बंधन बैंक है। ये बंधन बैंक वाला मर्द लोगों को, लेडीज को पैसा देता है या जेंट्स को? किसको पैसा देता है बैंक वाला? लेडीज को पैसा देता है। अब आप बताइए, बैंक वाला हमारे घर पर आता है और हमको नहीं पूछता है, हमारी बीवी को पूछता है। भाभी को बुलाइए ना, आंटी को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। हम और आप कितने बेगैरत है भाई। मर्द यहाँ मौजूद है और हमको छोड़कर हमारी बीवी को बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है? और ये भी जो है, मौली साहब सबसे एकदम लंबा घूंघट ताने रहेगी। हमारी जो मोहतरमा साहिबा हैं हम सबकी, मौलाना लोगों से लंबा घूंघट, और जो मौली साहब की दाढ़ी ज्यादा रहे तो उससे तो और लंबा घूंघट। लेकिन बैंक वाला से कैसे बात करेगी? ही हा तो कितना दे रहे हैं, तो कभी, और वो लेडीज सबको पकड़ पकड़ के लाती है और बैंक वाले का चल रहा है। और जब पैसा चुकाना हो और नहीं दे पाएंगे तो कभी कभी बेचारी की इज्जत से भी खेल लिया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे और आपके अंदर गैरत होनी चाहिए कि हम घर पे मौजूद हैं, मर्द को छोड़कर हमारी बीवी को बुलाएगा? हम है ना, हमसे बात करो। और ये चल रहा है।
हर गांव में इल्ला माशाल्लाह। और वो बैंक ऐसा है सिर्फ लेडीज ही को पैसा देता है, जेंट्स को नहीं देता। जेंट्स को पैसा देके दिखाए, अरे भाई जरूरत तो हमको है, उनको क्यों दे रहा है? तो मेरे भाइयों, कुछ लोग सूदी कारोबार में लगे हुए हैं। सुनन इब्न माजा के अंदर एक हदीस आई, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के रजुल उम्मा, कि सूद के ब्याज के 70 दर्जे हैं और सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी मां से निकाह कर ले। तो जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो अपनी मां से निकाह किए हुए हैं। और आदमी जब अपनी बीवी से निकाह करता है तो उसके लिए सब हलाल है। तो अब मां से निकाह कर लिया तो उसके लिए सब हलाल है। तो जो भी सूदी कारोबार में लगा हुआ है वो अपनी मां से निकाह किए हुआ है। मेरे भाइयों, अब आपको फैसला करना है मां से निकाह करना कितना बड़ा गुनाह है, वो तो हम और आप जानते हैं। इसलिए अल्लाह के लिए सूदी कारोबार छोड़िए, अल्लाह बरकत देंगे। तिजारत कीजिए, मेहनत कीजिए और बढ़ते चले जाइए, क्योंकि तिजारत में बहुत बरकत है। सूदी कारोबार में तो सब मसला ही मसला है भाई। इसलिए अल्लाह के लिए उसको छोड़ दीजिए। जो बहन लगी हुई है बंधन बैंक में और उनको बांट दिया गया है, अल्लाह के लिए वो अलग हो जाए, छोड़ दें। वरना क्या होता, आदमी निकल ही नहीं पाता, उससे फंसा रहता है, निकल ही नहीं पाता है। तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखिएगा। इसी तरीके से हम और आप जब किसी से कर्जा लेते हैं, लेना कभी न देना। उनका खा लिए, उनका खा लिए, उसका खा लिए, उसका खा लिए। चाचा पैसा दीजिए ना, दादा पैसा दीजिए ना, भैया पैसा दीजिए ना, हे भाई पैसा दे दे भाई। कर्जा कर्जा कर्जा, इसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया। और जब हमें और आपको वापस लेने के लिए जाना पड़े तो हमें और आपको फकीर बनना पड़ता। दे भाई, दे दे, वापस कर दे भाई, कब देगा? तो मालूम है कैसे बात करता है। आज तक अपन किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा? आज तक किसी का नहीं खाया कि आपका खा जाएगा? अरे भाई नहीं खाएगा, लेकिन हमारा वापस करो। तो कितने दे ही नहीं रहे। हम में से कितने भाई ऐसे होंगे जो कई लोगों का खाए बैठे हैं और वो कर्जा नहीं चुका रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, बस खाए बैठे हैं। मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले आपको चुकाना है। अगर नहीं चुकाएंगे तो आपकी औलाद नहीं चुकाएगी। और याद रखिएगा, ये मामलात है बंदे का मसला। जब तक बंदा बंदे को माफ ना कर दे, अल्लाह भी माफ करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं गलत, आप फोन करें, हेलो भाई साहब, हेलो कर्जा कब दे रहे हैं भाई? कल देता हूं। फिर कल फोन, हेलो हाय कर्जा कब दे रहे हैं? कब लौटाइएगा? कुछ दिनों के बाद फोन उठाना बंद, मोबाइल स्विच ऑफ, कभी कभी गली खत्म, वो मिलेंगे नहीं, क्या मालूम कहां चले गए। हेलो नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कभी मिली नहीं, दे ही नहीं रहे। मेरे भाइयों, ऐसा मत हो जाइए। जिसका लिया उसको लौटाना है, और अगर नहीं लौटाइएगा तो वहां फिर अल्लाह की अदालत में मसला गड़बड़ हो जाएगा। आपकी औलाद चुकाने वाली नहीं है। यह औलाद कैसी है पता है आपको? ये हमारे बच्चे कैसे मालूम है आपको? जब तक पैसा है तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं? अब्बा अब्बा अब्बा। गौर से सुनिएगा, जब तक पैसा है तो अब्बा अब्बा अब्बा, और जहां पैसा खत्म हो गया, डब्बा डब्बा डब्बा, अब्बा को साइड करो। अब लोग अब्बा को नहीं पूछ रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा पैसा है, जो ना करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहा है रे? किसको सलाम कर रहा है रे? रे सलाम किसको कर रहा है? पैसे को। और आज पैसे की वजह से कुछ लोग मस्जिद के मुतवल्ली बने हुए हैं, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग पैसे की वजह से मदरसे के जिम्मेदार बने हुए हैं, और ये हर जगह है, हर जगह है। पैसा है, सेठ है, मदरसे का मिम भी नहीं जानता है, जिम्मेदारी निभाता नहीं। मुतवल्ली साहब बने बैठे हैं, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुतवल्ली हैं। दाढ़ी छिला छिला के घूम रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
कहीं कहीं पर तो ऐसा भी सुनने में आया कि कुछ मुतवल्ली साहब तो गलत चीज में भी लगे हुए हैं, खोल के नहीं बोलेंगे मौलवी साहब, लेकिन मस्जिद के मुतवल्ली हैं, सुभान अल्लाह, मदरसे के जिम्मेदार हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, है नहीं मेरे भाइयों? क्यों? पैसा बोलता है। पैसा कैसे बोलेगा भाई? पैसा कैसे बोलेगा? पैसा तो बोलता है, बोलते पैसा बोलता है। अरे बोला ना पैसा, क्या बोला? मुझको सदर बनाते क्या, मुझको मुतवल्ली बनाते क्या, मुझको जिम्मेदार बनाते क्या? पैसा बोलता है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, मरने से पहले पहले तक अगर हम और आप नहीं चुकाए तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। दलील सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2887, उसके अंदर क्या है? एक जनाजा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? नमाजी है, रोजादार है, हाजी है? नहीं। हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, कर्जा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले हाँ पैसा है। जनाजा पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? बोले पैसा नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्लु अला साहिबिकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, इसलिए इमाम साहब को चाहिए कि जब जनाजा पढ़ा रहे तो पूछे, भाई साहब कोई है, ये मुर्दा है, कोई लेन देन है भाई, माफ कर दीजिएगा भाई, माफ नहीं करेंगे तो इनकी तरफ से कोई है तो मैं इनका बेटा हूं, तो मैं इनका भाई हूं, चुका देता। मेरे भाइयों, लोग तस्वीर में नजर आते हैं, तकलीफ में नजर कम आते हैं। तस्वीर, अब देखिए ये सब फोटो खींच रहा है, ये सब जितने लोग बैठे हैं सब फोटो खींच रहे हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ आएगी तो मौलवी साहब, हाँ मौलवी साहब, इन लोग सबसे रसीद काट लीजिएगा, तकलीफ में ये लोग सब काम आएंगे इंशाअल्लाह। तस्वीर में नजर आ रहे हैं, तकलीफ में भी नजर, इंशाअल्लाह तो बोलिए भाई जोर से आप लोग सब, इंशाअल्लाह। तो तस्वीर में नजर आना, तकलीफ में नजर आना, हम लोगों को तस्वीर में नजर आना है या तकलीफ में नजर आना है? बताइए भाई, दिखना है तस्वीर में या दिखना है तकलीफ में? तकलीफ में दिखना चाहिए। अब इतना बड़ा मजमा, जनाजे में सब लोग आए होंगे, अब क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा ही नहीं रहे। एक सहाबी खड़े हो गए, अलैहि यदैन हो या रसूल अल्लाह सल्ले अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जनाजा आप पढ़ा दीजिए, इसके ऊपर जितना कर्जा है मैं चुका दूंगा। मेरे भाइयों, ऐसे दोस्त बनाइए कि आपका कर्जा चुकाने के लिए लोग तैयार रहे। आइए एक वाकया सुनाता हूं इस हदीस को समझने के लिए। भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख, जब तक 15 लाख का मसला हल नहीं होगा यह जनाजा दफन नहीं होगा। 15 लाख, 3 बेटे थे, बाबू है बउआ, अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं, है बाबू बउओ, अब्बा का 15 लाख, हमारे पास है ही नहीं है। तीसरा बेटा, बेटा अब्बा का 15 लाख का मसला, हमारे पास है ही नहीं। बेटी को पता चला, हम और आप बोलते हैं ना बेटी पराया धन है, बेटी अपना धन है भाई, बेटी परेशानी में काम आती है। देखिए बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है, ये पानी का लफ्ज़ दोनों जगह इस्तेमाल हुआ, लेकिन कैसा पानी? बेटा को बोलिए बेटा पानी ला, गेम खेलना, और रुकिए ना, बेटा पानी ला, बेटा पानी ला, तो ये पानी पिलाना हुआ। जितनी मर्तबा आपको भुकाएगा ये पानी पिलाना हुआ उर्दू में। एक दूसरा पानी, बेटी पानी लाओ, तो एक गिलास में लेके आ गई। तो बेटा भी पानी पिलाता है, बेटी भी पानी पिलाती है, बेटी अपना धन है। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा की लाश को रोक रखा है, वो कुछ जेवरात लेकर आ गए और कहा ये जेवरात ले लीजिए और मेरे अब्बा की लाश को छोड़ दीजिए ताकि दफन हो जाए। अब वो आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, अरे भाई 15 लाख का मसला जो है, मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं बल्कि मुझे ही इस मुर्दे को 15 लाख देना है। अब तीनों बेटों का मुंह चूचू का मुरब्बा, ई ई ई, देखिए हंस रहा है बउआ, सही है ना, चूचू का मुरब्बा, ई ई ई, 15 लाख। अच्छा अब मैं समझ गया 15 लाख किसको देना है, तीनों बेटे को, नहीं किसको देना है? बेटी को। अब ये तीनों भाई गए होंगे बहन के, बाला पैसा ला, 15 लाख अकेले ले गिला पैसा ला,
इसलिए मेरे भाइयों, मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिए। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं, आपके अब्बा लेके मर गए, पैसा दीजिए ना, तो मालूम है क्या जवाब दिया? अब्बा लेके मरे हैं, मरने के बाद आप भी मेरे अब्बा से ले लीजिएगा। कहां जाके ढूंढेंगे भाई? कहां जाके ढूंढेंगे? नहीं, आप ही बताइए, कहां जाके ढूंढेंगे? अब्बा लेके मरे हैं ना, मैं लिया हूं क्या? तो मरने के बाद तो मेरे भाइयों, अपना मामला साफ रखिएगा मरने से पहले पहले, वरना मसला गड़बड़ हो जाएगा। एक चीज और है अपने यहां कि घर के अंदर देखिए, हमारा मामला साफ नहीं। वो कैसे? हम बीवी के साथ अच्छे नहीं हैं, बाहर जब हम हैं लोगों के साथ तो बड़े भोले हैं, ही हु हा हा, बड़े भोले हैं। और घर में जब जाते हैं तो बीवी के साथ भालू है, एकदम भालू बना हुआ है, ऐसा भालू बना हुआ है कि बीवी देखते ही डर जाती। लेकिन माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, पुराने जमाने की जो बुढ़िया दादी है, नानी माँ है, दादी माँ है, उनको तो बहुत मार लगी है भाई। हरवाही पहना जानते हैं? हरवाही पहना नहीं जानते आप लोग? वो जो बैल को मारते थे खेत में, या वैसे हाँकने के लिए वो जो डंडा होता था, उससे ही पीटते थे लोग अपनी बीवी को। बेचारी बुढ़िया जवान मार भी खाए, और रात में गरम गरम रोटी बना के भी खिलाए, और खुद तेल मालिश भी करे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, 10-10 बच्चे भी हैं, 70 साल की 80 साल की हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, हट्टी कट्टी भी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आजकल जो हमारी और आपकी वाइफ आई है घर के अंदर, तो हम और आप उनको घूर के भी नहीं देख सकते। जैसे अभी मैं आपको घूर के देखा, देखिए घूर के देख रहा हूं। जिस दिन मैंने अपनी बीवी को घूर के देखा, सीधा मेरा आंखें निकाल लेगी। ज्यादा बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है, घूर के देख रहे हैं। क्यों? हम और आप बिक गए, और दुल्हा बाबू बिकते हैं। अभी देखिए कैसे मैं पूछता हूं आप लोगों से, शादी ब्याह में अगर दुल्हा बाबू डॉक्टर रहे, डॉक्टर है दुल्हा बाबू, कितने में बिकेंगे? भाव लगाइए, बैल बाछा की तरह बेचिए, खरीदिए। अरे दुल्हा बाबू अगर डॉक्टर हैं तो कितने में बिकेंगे भाई? 20 लाख। चलिए, इंजीनियर साहब हैं तो जवाब दीजिएगा। ये मौली साहब जरा दूसरे टाइप के हैं, सवाल जवाब। अगर इंजीनियर साहब हैं तो 15 लाख, और अगर सरकारी जॉब वाले हैं तो 25 लाख, और अगर मौलवी है तो, ये मौली साहब हैं, पूछ लेते हैं भाई कितने में आपको खरीदा गया था? बोले खुर्शीद साहब से पूछ लीजिए। मौली साहब है तो मतलब जीरो, मौली साहब है तो मतलब, जबकि असली हीरो वही है भाई, असली हीरो वही है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की एक क्लिप मैं देख रहा था। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, बेटी की शादी में सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने 3 मरतबा सिर्फ लगा दिया। समझ गया ना आप उर्दू? हाँ, और एक मस्जिद के वो मुतवल्ली साहब भी हैं, बेचारे इमाम साहब बीमार पड़ गए, तो इमाम साहब की 5000 तनख्वाह काट ली। अभी एक शादी हुई है, इसकी क्लिप मत बनाइएगा आप लोग। पुलिस ने उस पर केस किया, उस शादी पर। शादी पर कितना पैसा हम और आप खर्च कर रहे हैं। अगर सही जगह पे पैसा नहीं लगाइएगा तो पैसा चल के गलत जगह पे चला जाएगा। एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, इसलिए मैं 3 मरतबा सिर्फ लगाऊंगा। सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया दुल्हा बाबू को कैश दिया है। कितना दिया है? अरे बोलिए ना हो, कितना दिया है भाई? ठीक है। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो काजी साहब को निकाह पढ़ाने का कितना मिला होगा उस शादी में? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है यार, एक मरतबा चांस मिल जाता। मौलाना साहब के भी मुंह में पानी आ रहा है यार, हम मौलवी को 1 मरतबा तो चांस मिलता काजी साहब को। हम और आप काजी साहब को कजियाना कितना देते हैं? 500, और वो भी बहुत ऐंठ के। पैसा लीजिएगा, कहाँ लिखा हुआ है हलाल है हराम है? 500 कूद के देते हैं। उस निकाह में जिस पर केस हुआ है, सिर्फ मुंह में पानी आ गया। 11 लाख रुपया मिला है कजियाना। यार एक मरतबा चांस कहीं मिल जाता ऐसा निकाह पढ़ाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब का तो बड़ा फायदा हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए, इतनी तकलीफ है मौलाना लोगों से। देखिए नाम आया तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल रहा। अरे बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह।
और इतना ही नहीं, सुनिएगा, आप लोग की तरफ जूता चप्पल दुल्हा बाबू को चुराया नहीं जाता? चुरौनी है आप लोग की तरफ? नहीं है। लेकिन जहां जहां है कि अगर दुल्हा बाबू जूता चप्पल पहन के आए तो उसको चुराया जाएगा। चुराने का मालूम है उस चोर को कितना मिला है? वो भी भाई, चप्पल चुराने वाला भी चोर, जूता चुराने वाला भी चोर, सब कुछ चुराने वाला भी चोर। उस चोर को सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया मिला है। अब आप ही बताइए, चोर ना पैदा होंगे कि ईमानदार पैदा होंगे? यह है हमारी और आपकी शादी, और हमारे समाज में ऐसा चल रहा है। और सब लोग बोलते हैं कि नहीं, हम सुन्नती शादी कर रहे हैं। आप लोग सबकी शादी हो गई है? ओ भाई, आप लोग की सबकी हो गई? आपकी हुई? क्या नाम है आपका? आपकी हुई? अब आप लोगों को शादी करनी है या ये वाली कीजिएगा? सिंपल कीजिए। अच्छा, आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में 2 चक्का चलता है या 4 चक्का चलता है या चक्का ही नहीं चलता है? ये बताइए। समझे कि ना समझे भाई? 2 चक्का, 4 चक्का या 8 चक्का या चक्के नहीं? 2 चक्का चलता है। ओहो, कपाची? जी हाँ, 1.5 लाख वाली, 2 लाख वाली, 2.5 लाख वाली। अच्छा, आप ही बताइए समधी जी, गाड़ी जो दीजिएगा तो आपका बेटा, आप तो बेटा हो गया ना आपका दामाद, और आपकी बेटी ही ना चढ़ेगी? अच्छा, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैश भी लेते हैं क्या? कैश भी चल रहा है, दान दहेज भी चल रहा है। और मुझे कहने दीजिए, जो जितना गरीब है भीख मांग मांग के वो मालदार का मुकाबला करता है। जो जितना गरीब है भीख मांग मांग, फलनमा ने इतना दिया, हम नहीं देंगे, इसमें तो सिर्फ दिखाना होता है। काश के हम और आप इस पर मेहनत किए होते। आज हमारी और आपकी मेहनत मसलक पर दूसरे मानों में बहुत हो रही है। आज ये कितनी बेटियां भाग रही है पता है आपको? दूसरों के साथ भाग रही है। दान दहेज का भी मसला है, लेकिन जितना भाग रही है कम भाग रही है, हवा ज्यादा है मेरे भाइयों, लेकिन भाग तो रही है। पहले कहां भागती थी? क्या होगा? तो मेरे भाइयों, अपना मामला घर वाले के साथ भी, निकाह में भी साफ रखिए। बीवी के लिए हम और आप क्या कर रहे हैं? सूरह नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2142, एक सहाबी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, हमारे ऊपर हमारी बीवी का क्या हक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बिह वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जब तुम खाना तो बीवी को भी खिलाना। कितने लोग होटलबाजी करते हैं, होटल में जाके खाते हैं, तो भाई बीवी के लिए भी तो लेके जाइए ना। जब पहनो तो बीवी को भी पहनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इसमें बहुत अच्छे हैं। 10 जोड़ी 20 जोड़ी कपड़ा अलमारी में रखा हुआ है। जब मोहतरमा से कहते हैं कहीं घूमने के लिए चलिए तो बार बार अलमारी को खोलती है वो, कौन सा पहनूं, कुछ है ही नहीं, कौन सा मैच होगा, है ही नहीं। और बेचारा जो खरीद के लाया हुआ है वो इसी इंतजार में कि मोहतरमा उसमें से कब पहनेगी। क्यों? हमारी जो और आपकी जो वाइफ है वो घर में प्याज लहसुन वाला कपड़ा पहन के है कि नहीं? हमारे सामने ऐसा कपड़ा पहन के रहते हैं जिससे प्याज लहसुन की बू आए, और 10 और 20 जोड़ी कपड़ा अंदर लटक रहा है। वो बेचारा इंतजार में किसी की शादी होगी तो मेरी वाइफ भी बनेगी, समरेगी, 16 सिंगार करेगी, तो मैं भी ताक लूंगा जरा सा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फलाने की अम्मी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम और आप भी बड़े बखील। कभी हमने अपनी बीवी की तारीफ की? अभी सबसे पूछ लूं तो कोई भी नहीं बोलेगा मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन सब बोलेंगे भाभी बड़ी अच्छी है, पड़ोसन बड़ी अच्छी है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शमसुल भाई। पड़ोसन बड़ी अच्छी है, भाभी बड़ी अच्छी है, सिर्फ मेरी वाइफ सबसे खराब है कि नहीं? हम और आप भी बहुत बखील है। जब खाओ बीवी को खिलाओ, जब पहनो बीवी को पहनाओ, चेहरे पर मत मारो, बुरा भला मत कहो। हम और आप बुरा भला बोलते हैं ना, तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, पगली कहीं की, हट, एक दे दूंगा सीधा कान के नीचे। तो कभी कभी गुस्से में आके वो बोलती, आप एक दीजिएगा मैं 2 दे दूंगी। चल रहा है दोनों तरफ झगड़ा। वला ताजुर इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा बीवी को मत चल निकल। अरे जबान सही रखिए भाई, आपकी मोहतरमा साहिबा है, गुस्सा दिखाइएगा। मुझे गुस्सा बहुत आता, गुस्सा आता है, बीवी पर गुस्सा आता है। अरे अपने से बड़े वाले पर गुस्सा करके दिखा। तो मेरे भाइयों, हम और आप भी अपने घर वाली के साथ अच्छे नहीं हैं। बाहर भोले हैं और घर में भालू हैं, तो जरा ख्याल रखा कीजिए, तो फायदा होगा।
और हमारी और आपकी बीवी भी इल्ला माशाअल्लाह, काश के अल्लाह वाली होती तो हमारा घर जन्नत बना होता। बीवी हो तो ऐसी, बीवी नंबर 1। अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मौलवी साहब बीवी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। बीवी नंबर 1, जिसके पास भी ऐसी बीवी है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। दलील सही बुखारी किताब बदल वही हदीस नंबर 3। पहली वही उतरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। हमारी और आपकी बीवी अच्छी होगी तब ना हम उनके पास जाएंगे। जब अच्छी नहीं होगी तो हम ये सोचेंगे कि अरे रात में लेट जाऊं ताकि वो लेट जाए। मैं रात में लेट जाऊं यानी ताखीर से जाऊं ताकि वो लेट जाए, सो जाए। और हमारी और आपकी बीवी इल्ला माशाअल्लाह, काश के ऐसी होती तो बीवी नंबर 1 होती। कैसी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से आए तो क्या कहा? जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आगे कहा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का खतरा है। जब ऐसा कहा मेरी जान का खतरा है, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। अल्लाह वाली होती तो, अल्लाह वाली है तो, हमारी और आपकी बीवी होती तो कई कारोबार ठप हो गया, कोई मसला हो गया तो फौरन ताना दे देगी। हमारी और आपकी बीवी होती तो पहाड़ पर काहे गए थे, भले अच्छा हुआ किसी ने नट्टी नहीं दबाया। हमारी बात आप सुनते हैं क्या? बात मानते हैं क्या? हमसे मशवरा लेते हैं क्या? जबकि पूरा मशवरा उन्हीं का चलता है, मोहतरमा साहिबा का। और रमजान में आखिरी 10 दिनों में तो मोहतरमा के पीछे, वाइफ के पीछे हम और आप सिर्फ बउआ लेके घूमते रहते। जानते हैं बउआ? और वो ईद की खरीदारी में वो उसको क्या बोलते हैं भाई, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। वो था, अच्छा झोला, ये समझ में आया, झोला। हम और आप बहुत है भोला, झोला लेके घूमते हैं। मैम अगर जिससे बात करेगी दुकानदार से तो हमारा कुर्ता भी वही खरीदेगी, अपना भी खरीदेगी, हमारा भी खरीदेगी। और जब हमने कहा कि इतना पैसा, वहीं पर रूठ के घर चली जाएगी, फिर वापस जाके लाना पड़ेगा उनको। बोलने का नहीं, सिर्फ पैसा के देने का और अंदर ही अंदर अफसोस करने का, ओह इतना पैसा जा रहा है। और बउआ को लेके चलने का और झोला लेके चलने का, कुछ बात नहीं करने का और पूरी मार्केट से आके यहाँ आ जाने का। वहाँ लड़ाई हुए, भीड़ नहीं खाली करो, कोई दिन नहीं गिरा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं ना। तो झोला लेके सिर्फ घूमने का। तो मेरे भाइयों, अल्लाह वाली अगर है तो आपको तकलीफ भी हो गई तो दिलासा देगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या कहा? कल्ला वल्लाह मा युख्ज़िकल्लाहु अबदन इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। क्यों? आप तो रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बोझ उठा लेते हैं, आप कमा के लाके देते हैं। शेख बोलिए। आप तमाम लोग मत जाएं, जो रजाकारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं वो जाएंगे, मामला क्या है वो समझेंगे, उसको हल करेंगे। बाकी तमाम किसी भी सामीन को उधर जाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का भी आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, जो रजाकारान हैं, जो कुल्लिया के जिम्मेदारान हैं, इस जलसा कमेटी के जिम्मेदारान हैं, बस वही लोग जाएंगे। बाकी लोग कतन आप ना उठें। शेख की तकरीर चल रही है, आप दिलचस्पी के साथ सुने, दिल जमी के साथ सुने। चलिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने। आज हमारी बीवियों के पास हमारे लिए कोई तारीफ नहीं है, यानी उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, नाशुक्री की लिस्ट है। लेकिन नहीं, हाँ वो मेरे बहन का जो मर्द है ना वो बहुत अच्छा है, अच्छा तो वो बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा मर्द अच्छा है ही नहीं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तारीफ हो रही है। तो घर को अगर जन्नत बनाना है तो बीवी को भी चाहिए कि वो जन्नती औरतों की तरफ बात करे। घबराइए नहीं, रिश्ते नाते का ख्याल रखना। आप गौर करें, आजकल हमारे घर में कोई ऐसी बीवी नहीं है जो बता दे कि जो ये कहती है मुझसे कि आपने अपने अब्बू को फोन किया, अम्मी को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, अपनी बहन को फोन किया। नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेगी सासू माँ को फोन किए, ससुर जी को फोन किए, आज साले से बात हुई। और साली का नाम आते ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम और आप भी कहते हैं साला, साली, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। सासू माँ,
ससुर जी, सुभान अल्लाह। आप जितनी मर्तबा तारीफ करेंगे, सासू माँ, ससुर जी, गरम गरम रोटी आपको खाने को मिलेगी। लेकिन जिस दिन कहेंगे गड़बड़ी हो जाएगी, घर को जन्नत कैसे बनाएंगे? आप देखिए, गौर कीजिए यहाँ इसमें, आप रिश्ते नाते का ख्याल रखते हैं, फिर आगे का आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। आज हमारे घर अगर मेहमान आए तो मैं जेंट्स की तारीफ नहीं करता हूं, लेडीज की तारीफ करता हूं। मैं क्यों? जब वो सहमति जताएगी कि मेहमान आए तभी मेहमान आए। अगर वो राजी नहीं है तो आप मेहमान घर में नहीं ले जा सकते। अगर जबरदस्ती ले गए तो आलू प्याज फेंकम फाक चलता रहेगा घर के अंदर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मेहमान अगर उनकी तरफ का है तो पूछने की जरूरत नहीं, मेहमान अगर हमारी तरफ का है तो पूछना पड़ता। हेलो मैम, फलाने की अम्मी, मेरे अब्बू आ रहे हैं, तो उस पर जरा गुस्सा कम आता। मेरी अम्मी आ रही, डाइन फिरा रही है, मेरी बहन आ रही है, कहां से चली आई और बच्चे के साथ आ रही है, पूरा यहाँ आके खाना खा के खत्म कर देगी, डाइन कहेंगी। मेरा भाई आ रहा, क्यों आ रहा है? हाँ, लेकिन अगर उधर सासू माँ आ रही है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ससुर जी यार अल्हम्दुलिल्लाह, साली आ रहे, मेरी जवानी लौट आई। लोग कहते हैं ना, साली आधी घर वाली। क्या बोलते? साली, साली आधी घर वाली। कभी अपनी साली को मत बोलिएगा साली आधी घर वाली, ये ऐसा ऑफर है जो आज तक मिला ही नहीं किसी को, और ये ऐसा ऑफर है कि उसमें फंस जाइएगा। किसी दिन अगर साली चली आई है घर पे और सीधा बोलेगी, आपने कहा ना साली आधी घर वाली, तो आधी जमीन दीजिए हमको, लाइए आधी जमीन लाइए। प्लीज ऐसा मत बोलिएगा भाई। साली को कुछ लोग फटफटिया पर घुमाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, मिठाई खरीद के देते हैं, और साली अगर दूर से भी देखे तो पहचान जाते हैं वो मेरी साली है, और वो भी पहचान जाती है कि मेरे जीजा, मेरे जीजा, मेरे जीजा जी हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या आंख है, क्या आंख है भाई। आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है कि आप बड़े मेहमान नवाज हैं, मेहमानों का ख्याल रखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके घर पे अगर कोई मेहमान आए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अपनी वाइफ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह हर एक को ऐसी वाइफ नसीब फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने भाइयों के साथ झगड़े में हैं, लड़ाई झगड़ा, और कितने लोग ऐसे हैं जो जमीन हड़प किए हुए, भाई की जमीन, बहन की जमीन, मीरास खाए बैठे हैं, मीरास दे ही न रहे बहन को ना। मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, वक्फ की जमीन, आज सरकार जो है वक्फ बिल ला रही है। हाथ किसने बताया, मौका किसने दिया? वक्फ की जमीन और वक्फ की दुकान 2 रुपए में बिकेगी। बाजू में वक्फ की दुकान है, 2 रुपया किराया, उसके बाजू में खुद की दुकान है, 25,000 किराया। यानी वक्फ की दुकान 2 रुपया किराया। तो सरकार को मौका किसने दिया? और जो लोग चौगादरी लोग हैं ना, जो फेस जिनका नजर आता है, जरा उनकी कुंडली भी खंगालिए कि कितना उन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। चेहरा कुछ और दिख रहा है, पीछे से कुछ और है। तो हमने और आपने ही मौका दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, इसलिए मेरे भाइयों, आज जो भाई के साथ दुश्मनी है, बहन के साथ दुश्मनी है, दुश्मनी को खत्म कीजिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, भाई भाई में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन जब दुश्मनी में तब्दील हो गई तो जब भाई का जनाजा उठा, देहात में आप देखते होंगे टाट होता है, टाट। आप लोग क्या बोलते हो लकड़ी वाले को? अच्छा, दीवार की जगह पे होता है ना, उसको टाट बोलते या क्या बोलते हैं? टाटी बोलते हैं ना, वो टाट होता, पहले लकड़ी का होता था, अब तो वहां हट के ईंट वाली दीवार हो गई है। लेकिन कहीं कहीं पर देहात में टाट ही है, तो अगर जनाजे को ले जाएंगे तो टाट को तोड़ना पड़ेगा, तब खटिया गुजरेगी। कहीं कहीं पर क्या हुआ, भाई से दुश्मनी हुई, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, तो वहां पर से टाट को तोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? तो भाई के वो जो लाश है ना, उसको चादर में रख के, फिर अंदर से घुसा के, और उसके बाद वहां खटिया पर रख के कब्रिस्तान पहुंचाएं। इतनी बड़ी दुश्मनी, एक ही माँ के पेट से निकला है दुश्मनी। कुछ पैसे का मसला है भाई, दुश्मनी। भाई भाई से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी। बहन से बातचीत बंद है कई सालों से, दुश्मनी निभा रहे हैं। अल्लाह के लिए माफ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ कीजिए, अल्लाह के लिए माफ कीजिए भाई। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कितने दिन हम और आप जिंदा रहेंगे बोलिए? 100 साल, 50 साल, अभी तो जल्दी बुलावा भी आ रहा है। खैर, जब लिखा तब आ रहा है। मेरे भाइयों, माफ कीजिए, माफ। एक हदीस सुनाता हूं। कितने लोग केस लड़ रहे हैं अपने भाई से, पड़ोसी से। एक जगह पे मैं गया तो देखा एक साहब मस्जिद की जगह पे कब्जा किए हुए हैं।
मुतवल्ली साहब को बोलते हैं कि मुझे दूसरा रूम दे दीजिए, तब रूम छोड़ेंगे। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा लोग कब्रिस्तान में जाके घुसे हुए हैं, बस अंदर जाने की जरूरत है, वहां जाके कब्जा कर रखा है। क्यों भाई? मदरसे का कब्जा कर रखा है। क्यों भाई? बाजू वाले कब्जा कर रखा है भाई। अच्छा ये बताइए, दो खेत के बीच में आइल बोलते हैं क्या आप लोग? वो आड़ी बोलते हैं, हम लोग आड़ी बोलते हैं। आइल बोलते हैं आप लोग? पहले इतना मोटा मोटा होता था, अब बिल्कुल पतला हो गया, बिल्कुल आरा की तरह, जिससे लकड़ी को काटते हैं। ये भी छौ मार रहा, ये भी मार रहा। अल्लाह ने बरकत छीन ली है। छीनी कि नहीं छीनी? चेहरे की रौनक छीन ली। छीनी कि नहीं छीनी? मेरे भाइयों, ये सब क्या हो रहा है? इसलिए अल्लाह के लिए बस माफ कीजिए, खत्म कीजिए सब चीज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 48, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। मैं जन्नत के किनारे में एक घर दिला के रहूंगा उसको जो हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम कहता हूं, जितने केस हम और आप लड़ रहे हैं, वो केस में जीत भी हो सकती है, हार भी। लेकिन अगर इस हदीस पर अमल करेंगे, माफ कर देंगे, तो जन्नत पे। अब दो बात और रह गई, फिर बात खत्म करूंगा। हमारा और आपका मामला मस्जिद के साथ भी अच्छा नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, 1 महीना फुल और 11 महीना गुल। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, कौन सी नमाज? 8 की, खाट की, 360 की। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जुमा के दिन तो आइबे करते हैं लाजेशर में। आते हैं कि नहीं आते हैं भाई? आते हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद में लाइट भी है, पंखा भी है, पानी भी है, गुस्ल पेशाब के लिए भी है और टॉयलेट के लिए भी है। कभी कहीं कहीं पर कालीन भी है, कहीं कहीं पर एसी भी है। मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मस्जिद को हम और आप क्या देते हैं? मैं आज आप लोगों से खैनी मांग रहा हूं। मौलवी साहब खैनी खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ लोग खा रहे होंगे, ऐसे मौलवी साहब के सामने खाते रहते, इस तरह लगा लगा के खा रहे हैं, तकरीरों सुन रहे हैं और खा रहे हैं। बाबा बाबा बाबा, ये सब खा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग, चाय। चाय तो कम से कम पीते ही हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम कहता हूं, इस पर आप अमल कीजिए। एक चाय हर दिन कम कर दीजिए। चाय कितने की मिलती है भाई? 10 रुपए की या 5 रुपए की? 10 रुपए की दोनों मिलती है। अल्लाह की कसम कहता हूं, इस पर अगर अमल कर लीजिए तो जेब का पैसा भी नहीं जाएगा और मस्जिद आपकी मालदार भी हो जाएगी। मस्जिद में अगर 200 नमाजी हैं, वो एक एक चाय का पैसा बचा के, और खैनी का और बीड़ी सिगरेट का, और सिगरेट के ऊपर लिखा भी रहता कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फिर भी कैंसर को हम और आप पी रहे हैं। वैसे ही दज्जाल का मसला होगा, उसके माथे पर लिखा होगा काफिर, फिर भी लोग उनके पीछे जाएंगे। यही हालत होगी लोगों की। तो आप क्या लिखा हुआ फिर भी पी रहे हैं? कम कर दीजिएगा वो पैकेट। हम कहते खत्म कर दीजिए भाई। जब रमजान में 13 घंटा 12 घंटा हमने सब्र किया, लेकिन सब्र भी कहाँ हुआ। इफ्तारी के वक्त हाथ में एक तरफ खजूर और दूसरी तरफ बीड़ी सिगरेट। कितने लोग था ये खैनी, इधर मारा इधर डाल लिया। मेरे भाइयों, हमेशा के लिए छोड़िए, सेहत बनाइए, दूध पीजिए, बॉडी बनाइए। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो पैसा जा रहा है, उसको बचाइए, मस्जिद में लाइए। 200 लोग अगर जुमा की नमाज पढ़ने आते हैं, वो 100 रुपया हफ्ते भर का मस्जिद के गल्ले में डालते हैं, कितना पैसा हो जाएगा? बोलिए ना। 20,000। दूसरे जुम्मा में 20, तीसरे जुम्मा में 20, चौथे जुम्मा में 20, 5वें जुम्मा में 20। आपकी मस्जिद मालदार हो गई बगैर पैसे के? बगैर पैसे के मालदार हुई कि नहीं हुई? मैं पैसा नहीं मांगा, मैंने क्या मांगा? बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग चाय, उसका कुछ पैसा। और आप लोग जहां जहां भी ये वीडियो बनाइएगा, आप लोग सबको देना पड़ेगा भाई। पहले बोल दिया हूं, वादा है हमारा, सब लोग दीजिएगा। इतनी मेहनत से आप लोग मटेरियल लेके जा रहे हैं, तो मदरसे वाले का भी तो फायदा होना चाहिए भाई। इंशाअल्लाह तो बोलिए इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के साथ भी हमारा मामला सही नहीं, मामला सही कर लीजिए। मस्जिद को अगर हम और आप नहीं बचाएंगे तो बचाएंगे। अल्लाह की कसम कहता हूं, इन मस्जिदों की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं, कम से कम। इन मदरसों की वजह से हम और आप कम से कम नाम के मुसलमान हैं। एक कॉलेज, एक स्कूल बता दीजिए जो आज इस्लाम के लिए बोल रहा है। मौलवी लोग ही बोल रहे हैं। आप ही बताइए, वोट आपने किसी और को दिया। वक्फ बिल के लिए जंतर मंतर पर धरना मौलवियों ने दिया है। किसने दिया? जब भी कोई मुसीबत आए तो मौलवी सामने, और हम और आप मौलवियों की इज्जत,
हमारा कुछ मौलवी को समझते हैं, कठमुल्ला बोलते हैं, नऊजुबिल्लाह। इन्हीं कठमुल्ला की वजह से हम और आप नाम के मुसलमान हैं। आज कुर्ती पैजामा और दाढ़ी की लाज किसने रखी है? ए भाई, किसने रखी है? इन मौलवियों ने। हमारे और आपका दीन धर्म जो कुछ बचा हुआ है इन मौलवी, अल्लाह की कसम कहता हूं, जिंदगी भर मौलवी के पीछे रहिएगा तो कामयाब। जिस दिन मौलवी के आगे चले जाइएगा उस दिन आप नाकाम हो जाएंगे। और मौलवी के आगे कब जाएंगे? जब हम दुनिया से चले जाएंगे, यानी जनाजा आगे रहेगा, मौलवी पीछे रहेंगे। वरना हर काम में हमें और आपको किसके पीछे रहना है? जब तक जिंदा है। और जब मर गए तो कहां रहना है? आगे रहना। मुबारक हो। आज हम और आप मौलवी का एहतराम करते। सबसे कम तनख्वाह किसकी है भाई? बोल भी नहीं कर रहे हैं। एक सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 50,000, सिर्फ 1 लाख, सिर्फ। और मौलवी की तनख्वाह, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह, बोल भी नहीं कर रहे हैं भाई, बोल भी नहीं कर रहे हैं। क्या है? 5,000। और सबसे ज्यादा बच्चे किसको पैदा हो रहे हैं? आपको या मौली साहब को? मौली साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 दर्जन है और आपके पास 2। 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार, सुखी संसार। और मौलाना लोग के पास 1-1 दर्जन है। और कितनी तनख्वाह? 5,000। एक साहब ने मौलाना साहब से मजाक कर लिया कि मौलाना साहब आपकी तनख्वाह है 5,000, लेकिन बहुत बरकत वाली तनख्वाह है। हमारी है जो सरकारी नौकरी वाली 25, 30, 50,000, उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी मजाक कर लिया, अगर उतनी ही बरकत है तो आइंदा महीने से 5 बरकत वाली मेरी आप रख लीजिए और 30-50 बरकत वाली जो नहीं है, बिगर बरकत वाली, वो हमें दे दीजिए। तो ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा? एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा दुआ कीजिए कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने दुआ की, अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे और सैलरी उतनी ही रहे, तनख्वाह उतनी रहे जितनी मेरी तनख्वाह है। अरे इमाम साहब ये कैसे होगा? वाह रे वाह, मेरा कैसे होगा? चल रहा है और आपके बेटे का ना चलेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मौलवियों की बद्दुआ से बचिए। उनकी दुआ भी लगती है, उनकी बद्दुआ भी लगती है। आखिरी बात, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। आजकल हम और आप ठुठियाते फिरते हैं ना। हम और आप कौन से मौलाना है? टीवी वाले मौलाना है। और निकाह पढ़ाने के लिए कौन मौलाना आएंगे? टीवी वाले आएंगे। बोल भी नहीं कर रहे हैं। जनाजा पढ़ाने कौन आएंगे? टीवी वाले आएंगे। हौत मौत में कौन है? टीवी वाले। लोकल उलमा की इज्जत कीजिए। हमारी मुसीबत में वही काम आते हैं और हम और आप उनकी इज्जत ही नहीं करते। टीवी वाले मौलाना, बरके मौलाना, मुटके मौलाना, सदरी वाले मौलाना, टोपी वाले मौलाना, सब मुबारक हो भाई, लेकिन अपने लोकल मौलाना मौत हौत में वो रहे, निकाह वो पढ़ाए, तलाक का मसला वो हल करे, हमारे बउआ सबको अलिफ बाता सा वो पढ़ाए, नमाज वो सिखाए, मस्जिद में वो। और जब हलवा खाने की बारी आई तो बेचारे को नाम ही नहीं है, कुछ यादें नहीं है, कुछ अहमियत ही नहीं है। घर की मुर्गी दालों बराबर नहीं है। घर की मुर्गी अच्छा ठीक है, सुन लीजिए हदीस। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं। वो कूफा के गवर्नर हैं। एक साहब उनके पीछे पड़ गए। इनको तो अच्छी तरह नमाज पढ़ाना नहीं आता। इमाम साहब के लिए भी ये हदीस बहुत बड़ी दलील है। जब लोगों ने सहाबा को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे? पीछे पड़ गए तो उनको हटा दिया गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, उनको हटा दिया। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि आप जाइए, नमाज भी पढ़ाइएगा और कूफा की देखभाल आप कीजिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, लेकिन कमेटी बैठी, अपनी यहाँ कमेटी नहीं बैठती। अपने यहाँ क्या है, मुतवल्ली साहब जब चाहे इमाम को निकाल दें। मेरे भाइयों, ये भी होना चाहिए कि इमाम साहब जब चाहे मुतवल्ली को निकाल दें। इंसाफ यही है ना, दोनों एक दूसरे को निकालते रहें। मुतवल्ली साहब कभी कभी मस्जिद में आएंगे और एक दिन अगर इमाम साहब जरा सा लेट हो गए तो घूर घूर के ताकते रहते, कहाँ थे? अच्छा ये लाइट काहे चालू है, ये पंखा काहे चालू है, अच्छा ये कैसे? अरे हमारा गुलाम है का? गुलाम है, हमारे बच्चे भी गुलाम है।
नौकर है वो, ऐसी बेइज्जती से बात कीजिएगा, चिल्ला के बात कीजिएगा। जो भी इमाम को डांटता है या मौलवी साहब को डांटता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच ले, कहीं उनको तो नहीं डांट रहा है, क्योंकि ये वारिस अंबिया हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं ये लोग। वो इमामत की जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह है जिन पर यहाँ ये लोग खड़े हुए हैं। अरे ये लोग तो अपने बच्चों की शौक को खत्म कर दिया भाई, बीवी के शौक को खत्म किया, और आपके बच्चों को बनाने के लिए कहां कहां गए, पूरे रमजान भागे हैं वो। इनको इफ्तारी मिली कहीं? अरे कहीं इनको मिला, सहरी खाने के लिए मिला? कहां गए? कितने लोग दुनिया से भी चले गए आपके बच्चों को बनाने के लिए, और आपने यही सिला दिया है। मेरे भाइयों, मामला साफ रखिएगा। तो अब क्या हुआ, कमेटी बैठी तो सब लोगों ने पूछा, अच्छा क्या वो साद बिन वक्कास को नमाज पढ़ाने नहीं आता रज़ियल्लाहु ताला? अरे बड़े अच्छे हैं वो, बड़े अच्छे। छिट खोपड़ी टाइप के 2 ही 3 लोग होते हैं हर मस्जिद में। कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद को छोड़े हुए हैं? काहे मस्जिद में नहीं आते हैं आप? बोले जब तक इमाम साहब रहेंगे मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। काहे भाई, बेचारा नमाजी आदमी है और आपको उनसे तकलीफ? बोले हाँ इमाम साहब से तकलीफ है। हर गांव में हर जगह ऐसे 3-4 लोग ही छिट खोपड़ी हैं। रे भाई, इमाम साहब नमाजी है तो आपको तकलीफ, और आपकी बीवी बेनमाजी है तो आपको घर से कोई तकलीफ नहीं है। आपका बेटा बेनमाजी है तो घर से कोई क्यों? अगर बीवी के सामने बोलेगा तो चहुआ ना लगा देगी सीधा निकाल के राख लगा के। तो जिसकी कहीं नहीं चलती उनकी मस्जिद के इमाम साहब के साथ चलती, मौलवी साहब के पास चलती, तो जिनकी कहीं नहीं चलती तो उनकी यहाँ चलती। और ज्यादा चलाइएगा तो फिर चलते बन जाइएगा। सुन लीजिए हदीस, अगर इमाम साहब भिर गए, मौलवी साहब भिर गए और बद्दुआ कर दिए तो कहीं कहीं नहीं रहेंगे आप। जहां जहां मैंने ये हदीस सुनाई है, और जिनका भी इमाम साहब के साथ मसला था वो गले मिले और रोते हुए। आप में से अगर कोई भाई ऐसा जिसने इमाम के साथ बदतमीजी की है, अगर इमाम साहब बद्दुआ कर देंगे, मौलवी साहब बद्दुआ कर देंगे तो गए काम से आप। कमेटी बैठी, कौन है? तो एक आदमी उसामा बिन कतादा खड़ा हुआ, हाँ ये तो अच्छी तरह नमाज नहीं पढ़ाते, इंसाफ नहीं करते। 2-3 इल्जाम लगा दिया, गलत इल्जाम लगा दिया। अब ये खड़े हो गए, अल्लाह ये आदमी अगर झूठा है, फातिल उम्र हो, वातिल फक्र हो, वारिज़ बिल फितन, 3 बद्दुआ दे दी। अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई ऐसा हो गया, ये बद्दुआ उसको लग गई। इतना बूढ़ा हो गया, ये भौं के बाल अंदर घुस गए, और रास्ते में जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था, और खुद कहता था कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। इसलिए आप में से भी अगर कोई आदमी ऐसा है जिन्होंने बदतमीजी की है मौलवी साहब के साथ, इमाम साहब के साथ, अल्लाह के लिए कहता हूं माफी मांग लीजिए, वरना अगर बद्दुआ देंगे तो कहीं की नहीं बचेंगे। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, और भी खुतबा कराम मौजूद है। मेरी उर्दू जरा खराब थी और मैंने खराब उर्दू में आपसे बात की, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा पैगाम खराब नहीं है। मामला बिल्कुल साफ रखिए, जैसे भी रहिए, जहां भी रहिए। और मामलात का मसला ऐसा है कि जब तक मामलात में सफाई ना हो, अल्लाह के यहाँ माफी नहीं। इबादत का मसला ऐसा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह से माफी मांग लीजिए, कुछ कमी रहे अल्लाह माफ कर देंगे। मामलात का ऐसा है, तलाफी प्लस माफी, 2 चीज है इसमें, यानी जिसका लिया उसको आपको देना पड़ेगा, फिर माफी भी मांगनी पड़ेगी। ये बस अल्लाह के लिए माफ कर दीजिए। ये चंद बातें थी, इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इबादत की तरह हमारे मामलात को भी सही कर दे, दुरुस्त कर दे। और आप अपने मदरसों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हमारा मदरसा हमारे गाँव की शान है, पहचान है। हम मुसलमानों की यह आन बान और शान है, यही से तो हम और आप मुसलमान हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर इसका ख्याल नहीं रखिएगा तो फिर दीन भी नहीं बचेगा, फिर दूसरे लोग पैदा होंगे तो क्या होगा। इसलिए जो लोग फिक्र कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखिए, इन बच्चों के लिए कोशिश करें, उसका भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।